हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 24 अप्रैल तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। साथ ही गाइस, इस सेशन को शुरू करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। और कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट, पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूज़फुल है। और अब तो हमने अपनी इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान में कैटेगरी वाइज क्विज भी ऐड कर दिए हैं, तो एक बार अगर आप हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर इन क्विज को अटैम्प्ट करते हैं, तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, और कोई भी अगर आपका डाउट है हमारे इस कोर्स से संबंधित तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। हमेशा की तरह सबसे पहले आज का क्वेश्चन देखेंगे, इसका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु वॉज इंडिया सेकंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर? भारत के दूसरे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? एसपी सेन वर्मा, एसएल सागर, एन गोपालस्वामी या फिर कल्याण सुंदरम? जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। व्हेन इज वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक सेलिब्रेटेड? विश्व टीकाकरण सप्ताह कब मनाया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है 24 to 30 अप्रैल, 24 से 30 अप्रैल के बीच में। आपको जानना चाहिए वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक ये अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है, यानी कि 24 से 30 अप्रैल के बीच में, ताकि जो वैक्सीनेशन है उसको प्रमोट किया जा सके। इस बार वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक का थीम रहेगा ह्यूमनली पॉसिबल सेविंग लाइव्स थ्रू इम्यूनाइजेशन। साथ ही आपको जानना चाहिए कि 24 अप्रैल को ही इंटरनेशनल डे ऑफ मल्टीलैटरलिज्म एंड डिप्लोमेसी फॉर पीस भी सेलिब्रेट किया जाता है। हु वॉन द फॉर्मूला 1 चाइनीज ग्रां प्री? फॉर्मूला 1 चाइनीज ग्रां प्री किसने जीता? सही आंसर ऑप्शन डी है मैक्स वर्स्टैपन। देखिए, बेल्जियन एंड डच रेसिंग ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन, जो कि रेड बुल के लिए रेस करते हैं, इन्होंने चाइनीज ग्रां प्री 2024 जीत लिया है। इससे पहले ये इस साल जापानीज जीपी, सऊदी अरेबियन जीपी और बहरीन जीपी जीत चुके हैं, तो इसका मतलब इनकी चौथी जीत थी इस सीजन में। हु वॉन सिंगल्स टाइटल एट 2024 पोर्श टेनिस ग्रां प्री? 2024 पोर्श टेनिस ग्रां प्री में एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है एलेना रायबाकिना। देखिए, 2024 पोर्श टेनिस ग्रां प्री ये विमेंस प्रोफेशनल टेनिस टूर्नामेंट था, जो कि क्ले कोर्ट पर खेला गया स्टटगार्ट जर्मनी में। 46th एडिशन था ये इस ग्रां प्री का। इसको आप ऐसा भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि स्टटगार्ट ओपन किसने जीता। ठीक है, विनर्स की अगर हम बात करते हैं, सिंगल्स टाइटल की अगर हम बात करें, कजाकिस्तान की एलेना रायबाकिना ने यूक्रेन की मार्टा कोस्टिक को हराया है। वहीं डबल्स टाइटल की अगर हम बात करें, केवल ये महिलाओं का जो है टूर्नामेंट रहा है, तो चाइनीज़ ताइपेई की चैन हाउसिंग और वेरोनिका कुद्रमेतोवा, इन्होंने नॉर्वे की उल्रिके एइकेरी और एस्टोनिया की इंग्रिड नील को हराया है। हु वॉन सिंगल्स टाइटल एट 2024 बार्सिलोना ओपन? 2024 बार्सिलोना ओपन में एकल खिताब किसने जीता? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन भी है कैस्पर रुड। 2024 बार्सिलोना ओपन की अगर हम बात करें, मेंस टेनिस टूर्नामेंट रहा है, जो कि क्ले कोर्ट पर खेला गया है बार्सिलोना स्पेन में। 71st एडिशन था इस इवेंट का। विनर्स की बात कर लेते हैं। सिंगल्स टाइटल नॉर्वे के कैस्पर रेड ने जीता, इन्होंने फाइनल में ग्रीस के स्टीफेनोस सित्सिपास को हराया है। डबल्स टाइटल की बात करें तो अर्जेंटीना के मैक्सिमो गोंजालेस और अर्जेंटीना के ही एंड्रेस मोल्टनी, इन्होंने मोनाको के ह्यूगो नाइस और पोलैंड के जैन जेलिंस्की को हराया है।
हु वन द विमेंस रेस एट द 2024 बोस्टन मैराथन? 2024 बोस्टन मैराथन में महिलाओं की दौड़ किसने जीती? सही आंसर ऑप्शन है हेलेन ओबेरी। देखिए, केन्या की हेलेन ओबेरी और इथोपिया के सीसे लेमा, इन्होंने 2024 बोस्टन मैराथन में महिला और पुरुष रेस जीती है। तो महिला रेस केन्या की हेलेन ओबेरी ने और पुरुष रेस इथोपिया के सीसे लेमा ने जीती है। मैराथन आप सभी जानते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस फुट रेस होती है। डिस्टेंस कितनी होती है मैराथन की? 42.195 किलोमीटर। ठीक है, इसको रनिंग के द्वारा भी कंप्लीट किया जा सकता है या फिर वॉक स्ट्रेटेजी से भी कंप्लीट किया जा सकता है। एक और मैराथन की बात करेंगे, 44th लंदन मैराथन 2024। ये केन्या के पेरिस जेप्सिची ने जीती है, मतलब विमेंस टाइटल, और मेंस टाइटल केन्या की एलेक्जेंडर मोतिसो ने जीती है। ये मैराथन भी पूछते हैं एग्जाम में। विच टीम वॉन इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड एट द साल्ट लेक स्टेडियम इन कोलकाता? कोलकाता के साल्ट लेक स्टेडियम में किस टीम ने इंडियन सुपर लीग विजेता शील्ड जीती? सही आंसर ऑप्शन डी है मोहन बगान सुपर जायंट। देखिए, मोहन बगान सुपर जायंट ने मुंबई सिटी एफसी को 2-1 से हराकर अपना पहला इंडियन सुपर लीग विनर्स शील्ड टाइटल जीता है साल्ट लेक स्टेडियम कोलकाता में। और इस जीत के साथ ही जो मोहन बगान सुपर जायंट है ये क्वालिफाई कर गया है 2024-25 एशियन चैंपियंस लीग 2 के ग्रुप स्टेजेस के लिए। Which tribal group from Andaman and Nicobar Islands exercised their voting rights for the first time in the Lok Sabha elections? अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के किस आदिवासी समूह ने पहली बार लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है शोम्पेन ट्राइब। पहली बार ऐसा हुआ है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में कि शोम्पेन ट्राइब के 7 मेंबर्स, ये जो शोम्पेन ट्राइब है ये पर्टिकुलरली जो है वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप PVTG में आती है ग्रेट निकोबार आइलैंड से, इन्होंने अपने वोटिंग राइट्स का उपयोग किया है इकलौती लोकसभा सीट के लिए। 2011 सेंसस की अगर हम बात करें तो शोम्पेन ट्राइब की पॉपुलेशन 229 है। विच स्टेट सेलिब्रेट्स त्रिशूरपुरम फेस्टिवल? त्रिशूरपुरम उत्सव कौन सा राज्य मनाता है? सही आंसर ऑप्शन ए केरल है। तो देखिए, त्रिशूरपुरम एक एनुअल हिंदू टेम्पल फेस्टिवल है जो कि त्रिशूर केरल में होता है। इस फेस्टिवल की शुरुआत जो है कोचिन के किंग सक्तन थम्पुरम के द्वारा की गई थी। ये जो फेस्टिवल है वदकुन्नथम शिवा टेम्पल है त्रिशूर में, यहाँ पर हर साल पूरम डे के दौरान होता है। ये लार्जेस्ट एंड मोस्ट फेमस जो है पूरम्स में से एक है। व्हाट इज द नेम ऑफ द प्लेस वेयर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट द 2550th भगवान महावीर निर्वाणा महोत्सव? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस स्थान पर 2550वें भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव का उद्घाटन किया? सही आंसर ऑप्शन सी है भारत मंडपम इन न्यू दिल्ली। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने 2550वां भगवान महावीर निर्वाण महोत्सव को इनोग्रेट किया है महावीर जयंती के मौके पर 21 अप्रैल को। किस स्थान पर? भारत मंडपम न्यू दिल्ली में। साथ ही इसी अवसर पर एक कमोमेरेटिव स्टाम्प और कॉइन भी रिलीज किया गया। भगवान महावीर की अगर हम बात करें तो 24वें तीर्थंकर रहे हैं और अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह इन प्रिंसिपल्स को इन्होंने जो है आगे बढ़ाया है। आपको बता दें इनकी लाइफ के 5 इवेंट्स आप सभी जानते होंगे। एक तो है च्यवना गर्भ कंसेप्शन जिसे बोलते हैं, जन्म बर्थ, दीक्षा रिनंसिएशन, केवलजन्य ओमनिसाइंस और निर्वाणा यानी कि लिबरेशन अल्टीमेट सॉल्वेशन। तो 21 अप्रैल 2024 को जो था ये जन्म कल्याणक था भगवान महावीर स्वामी का। Which cricket teams has Karnataka Milk Federation's Nandini brand will sponsor for the upcoming T20 Cricket World Cup? पूछ रहे हैं कि कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का नंदिनी ब्रांड आगामी T20 क्रिकेट विश्व कप के लिए किन क्रिकेट टीमों को प्रायोजित करेगा? सही आंसर ऑप्शन सी है स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड। देखिए, जो कर्नाटक का अपना डेयरी ब्रांड है नंदिनी, ये अब T20 वर्ल्ड कप में जो है क्रिकेट टीम्स को का जो है प्रायोजन करेगा, उनको स्पॉन्सर करेगा। जून में होने वाला है T20 वर्ल्ड कप। तो कर्नाटक मिल्क फेडरेशन का जो नंदिनी है ये स्कॉटलैंड और आयरलैंड क्रिकेट टीम्स को स्पॉन्सर करने वाला है। तो पहली बार है कोई होम ग्रोन ब्रांड जो है किसी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम्स को स्पॉन्सर करेगा। T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 4 जून से शुरू होगा। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एंड वेस्ट इंडीज जॉइंटली इस वर्ल्ड कप को होस्ट करेंगे।
What is the name of the RuPay campaign launched at IPL 2024 to promote RuPay credit card on UPI? UPI पर RuPay credit card को बढ़ावा देने के लिए IPL 2024 में लॉन्च किए गए RuPay अभियान का नाम क्या है? सही आंसर ऑप्शन ए है, लिंक इट फॉरगेट इट। देखिए, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCI, इन्होंने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है लिंक इट फॉरगेट इट, ताकि RuPay क्रेडिट कार्ड से संबंधित अवेयरनेस लोगों में स्प्रेड की जा सके और जो UPI ID है, ठीक है, उससे जो है RuPay क्रेडिट कार्ड को लिंक किया जा सके। इस कैंपेन को लॉन्च किया गया इंडियन प्रीमियर लीग का जो ऑनगोइंग सीजन चल रहा है इसके दौरान, और इस कैंपेन को डिज़ाइन किया है DDB मुद्रा ग्रुप में। तो इसका मकसद यही है कैंपेन का कि RuPay क्रेडिट कार्ड का जो यूज़ है UPI के साथ उसको बढ़ावा मिले। फिलहाल 16 बैंक्स जो है RuPay क्रेडिट कार्ड ऑन UPI पर लाइव है। RuPay की टैगलाइन है 1 लाइफ 1 रुपये। What position has संतोष विश्वनाथन बीन अपॉइंटेड टू एट इंटेल? संतोष विश्वनाथन को इंटेल में किस पद पर नियुक्त किया गया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द इंडिया रीजन। कंप्यूटर चिप मेकर इंटेल, इन्होंने अनाउंस किया है कि संतोष विश्वनाथन ये जो इंडिया रीजन बिजनेस है उसको हेड करेंगे मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर। इंटेल कॉर्पोरेशन की बात करते हैं, एक अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन एंड टेक्नोलॉजी कंपनी, इसका हेडक्वार्टर्स सेंटा क्लारा कैलिफोर्निया में है। पैट जेल्सिंस्कर इसके CEO हैं। What is the name of the biggest stellar black hole discovered in the Milky Way by astronomers at the European Space Agency? यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी के खगोलविदों द्वारा आकाशगंगा में खोजे गए सबसे बड़े तारकीय ब्लैक होल का क्या नाम है? सही आंसर ऑप्शन है, गाया PH3। देखिए, एस्ट्रोनॉमर्स जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी संबंधित रहे, इन्होंने बिगेस्ट स्टेलर ब्लैक होल जिसका नाम गाया BH3 है, इसको मिल्की वे में डिस्कवर किया है। इसका मास सन के मास से 33 टाइम्स है। आपको बता दें, जो ये ब्लैक होल है इसको डिटेक्ट किया गया है ESA का, यानी कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी का जो गाया मिशन है उसके दौरान, डेटा कलेक्शन के दौरान। स्टेलर ब्लैक होल्स क्या होते हैं? ये तब बनते हैं जब मैसिव स्टार्स जो है कोलैप्स होते हैं, और इससे पहले का जो इस तरह का स्टेलर ब्लैक होल है जो पाया गया, ठीक है, उसका जो मास था वो सन का 10 टाइम्स था, और ये जो मिला है, डिस्कवर किया गया, इसका 33 टाइम्स है सन के मास से। अच्छा, अगर हम यूरोपियन स्पेस एजेंसी का गाया स्पेस टेलीस्कोप की बात करें, तो इसने हाल ही में 2 एंशियंट स्ट्रीम्स ऑफ स्टार्स भी जो है अनकवर किए थे, जिनका नाम है शिवा एंड शक्ति, और इस रिसर्च को लीड किया था ख्याति मल्हन ने, जो कि मैक्स प्लांक इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी से हैं। Which country's engineers and scientists developed world's first orbiter that allows स्मार्टफोन्स टू मेक डायरेक्ट सैटेलाइट कॉल्स? किस देश के इंजीनियरों और वैज्ञानिकों ने दुनिया का पहला उपग्रह विकसित किया है जो स्मार्टफोन से सीधे कॉल करने की सुविधा देता है? सही आंसर ऑप्शन बी है, चाइना। देखिए, चाइनीज इंजीनियर्स एंड साइंटिस्ट ने वर्ल्ड की फर्स्ट सैटेलाइट डेवलप की है, जिसकी मदद से जो स्मार्टफोन हैं उनसे आप कॉल डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है, मोबाइल टावर्स की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो आइडिया है ये इसलिए आया क्योंकि कभी इमरजेंसी हो जाती है जहाँ पर मोबाइल कनेक्टिविटी नहीं पहुँच पाती है, जैसे कोई नेचुरल कैलामिटी हो जाए और कोई डिजास्टर हो जाए और लोगों को हेल्प चाहिए हो, ठीक है, तो वो सैटेलाइट का यूज़ करके अपने कॉल कर सकते हैं। चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इसके लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसका नाम है तियांगटोंग प्रोजेक्ट। तो एक सैटेलाइट कम्युनिकेशन सिस्टम है और इसका मतलब है कनेक्टिंग विद हेवन, अगर हम चाइनीज़ टर्म में बात करते हैं तो। हाउ मच मॉनेटरी पेनल्टी वॉज इम्पोज्ड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन जोगिंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश? भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जोगिंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश पर कितना मौद्रिक जुर्माना लगाया गया? सही आंसर ऑप्शन ए है, 3.50 लाख रुपीज़। आपको जानना चाहिए कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 3.50 लाख रुपीज़ की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है जोगिंदर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सोलन, हिमाचल प्रदेश पर, क्योंकि जो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट है, नाबार्ड, इससे संबंधित जो डायरेक्शंस रहे, फ्रॉड्स गाइडलाइंस फॉर क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग एंड मॉनिटरिंग, इसका अनुपालन नहीं किया है। आरबीआई ने 2 लाख की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है फतेहाबाद सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, हरियाणा पर। आरबीआई ने 1 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है पनवेल कोऑपरेटिव अर्बन बैंक लिमिटेड, रायगढ़, महाराष्ट्र पर। आरबीआई ने 3 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है अंबरनाथ जय हिंद कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, महाराष्ट्र पर। और आरबीआई ने 5 लाख रुपये की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नकौदर हिंदू अर्बन कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, पंजाब पर।
साथ ही आरबीआई ने 10 लाख रुपए की मॉनेटरी पेनल्टी लगाई है नेफ फिंस लिमिटेड बेंगलुरु पर, जो कि सब्सिडरी है नाबार्ड की। क्यों लगाई है? फॉर नॉन कंप्लायंस विद सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी सिस्टमेटिकली इंपॉर्टेंट नॉन डिपॉजिट टेकिंग कंपनी एंड डिपॉजिट टेकिंग कंपनी करैक्शंस 2016। तो इन सब के जो कॉज है ये तो इंपॉर्टेंट नहीं रहते, इंपॉर्टेंट आपके उसके रहते हैं, जैसे किसी पब्लिक सेक्टर बैंक पर लगा दिया या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक पर लगा दिया, वो महत्वपूर्ण रहते हैं। कुछ एस्पिरेंट का ये भी डाउट आता है कि इतने बैंकों पर पेनल्टी लगती है तो कैसे याद करें। तो जैसे मान लो आपका पेपर, कोई पेपर आपका अक्टूबर में है, ठीक है, या फिर सितंबर में है, तो उस महीने के और उससे पहले महीने के आप देख सकते हैं, वो भी पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट सेक्टर बैंक के ज़्यादातर। मतलब अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इतने याद नहीं हो पाएंगे, मान लो जो है आपका पेपर मान लीजिए कि अक्टूबर में है, ठीक है, तो आप सितंबर के देख सकते हैं और अक्टूबर में जितने दिन हैं, ठीक है, उनमें देख सकते हैं, ठीक है। वो भी प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर बैंक के किस किस पर लगे, जैसे एसबीआई पर लगा दिया, पीएनबी पर लगा दिया, है ना, एचडीएफसी बैंक पर लगा दिया, इस तरह के। क्योंकि ये न्यूज़ में रहते हैं इसलिए मुझे कराने पड़ते हैं। ऐसी जो फोरकास्ट है अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जब एग्ज़ाम होगा तब पढ़ना। जो फोरकास्ट है, जीटीपी फोरकास्ट जो आपकी आती है ना, कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इतनी बताई है, वर्ल्ड बैंक ने इतनी बताई है, ठीक है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको डेटा नहीं मिलता, तो आप सिंपल खुद भी गूगल सर्च कर लेते हैं। मान लीजिए आपका पेपर अक्टूबर में है, ठीक है, एक हफ्ते पहले गूगल पे टाइप कीजिए कि इंडियन इकोनॉमिक फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक, तो आपको कई सारे रिजल्ट दिख जाएंगे। द हिंदू का रिजल्ट दिख जाएगा, बिजनेस स्टैंडर्ड का दिख जाएगा, डेट देख लीजिए कि लेटेस्ट है कि नहीं है ना, सितंबर की है या फिर अगस्त की है, उस न्यूज़ की डेट, है ना। तो अपने आप एक लिस्ट बना लीजिए, यही तो है जो आपको आगे रखेगा और उसे, ठीक है। तो ज़्यादा दूसरे पर डिपेंड मत रहिए कि कोई डेटा हमको देगा लेटेस्ट, ये तो सिंपल है, गूगल पे जाके टाइप कर दो। बाय व्हाट परसेंटेज डिड ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर इंक्रीज इन 2023? 2023 में वैश्विक सैन्य व्यय में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? सही आंसर ऑप्शन डी है 6.8%। देखिए ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर अगर हम बात करें तो 2443 बिलियन यूएस डॉलर का रहा है 2023 में, और इंडिया वर्ल्ड का 4th लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर रहा है यूएस, चाइना एंड रशिया के बाद में। और ये डेटा रिलीज किया गया है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के द्वारा, और बताया 2023 में जो टोटल ग्लोबल मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ये 6.8% से बढ़ा है। देखिए क्वेश्चन महत्वपूर्ण है ये भी, क्योंकि जो भी ये सिप्री की रिपोर्ट होती है ना, इससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। 10 लार्जेस्ट मिलिट्री स्पेंडर्स की अगर हम बात करें, पहले नंबर पर यूएस है 916 बिलियन यूएस डॉलर, फिर चाइना है 296 बिलियन यूएस डॉलर, फिर रशिया 109 बिलियन यूएस डॉलर, फिर इंडिया है 84 बिलियन यूएस डॉलर पर, फिर सऊदी अरब, यूके, जर्मनी, यूक्रेन, फ्रांस, जापान और पाकिस्तान 30वें नंबर पर है। ऐसा पहली बार है 2009 के बाद से जब मिलिट्री एक्सपेंडिचर जितने भी 5 ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं, अमेरिकाज, यूरोप, मिडल ईस्ट, अफ्रीका एंड एशिया, ओशिनिया, इन सभी में जो है हाई मतलब बढ़ा है, ऊपर बढ़ा है मिलिट्री एक्सपेंडिचर। और मिडिल ईस्ट में लार्जेस्ट स्पेंडिंग बढ़ी है पिछले डेकेड में। नेटो मेंबर कंट्रीज की जो स्पेंडिंग रही ये 55% ऑफ वर्ल्ड्स एक्सपेंडिचर रहा है, ठीक है। टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर रहा पूरे वर्ल्ड का डिफेंस पर, उसका 55% नेटो मेंबर कंट्रीज से रहा है। प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर देखेंगे। हु हैज़ बीन हायर्ड बाय ओपन एआई एज द फर्स्ट एम्प्लॉय इन इंडिया? प्रज्ञा मिश्रा। नेशनल ब्रॉडकास्टर दूरदर्शन चेंज लोगो कलर्स फ्रॉम रेड टू सैफरन। हु इज द ऑथर ऑफ जस्ट अ मर्सनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड कैरियर? फॉर्मर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया गवर्नर डी सुब्बाराव। Former world number 1 Kento Momota announced retirement at 29 from which sport? Badminton. Where was the International Humanitarian Conference for Sudan and neighboring countries held recently? Paris, France. आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है, इसी तरह से पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चन देखेंगे। Who secured India's first quota in rowing for Paris Olympics? Meroy and Mechal are indigenous communities of which islands? From which Lok Sabha seat of Gujarat BJP candidate Mukesh Dalal has been elected unopposed? Which party in Maldives with Mohammad Muizzu as its leader secured a big win in parliamentary elections? Who has authored the books Annihilation of Caste and The Untouchables? Who were they and why they become untouchable? दो अलग अलग बुक हैं और कई बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, तो इनका आंसर आप कर दीजिएगा। 5 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन का आंसर भी अगर आपको आता है तो जरूर बताइएगा। साथ ही करंट अफेयर्स फंडा को आप टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विज हम आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई, इसको आप जरूर देखिए, अपने दोस्तों के साथ, फेलो एस्पिरेंट साथ हमारे करंट अफेयर्स को शेयर जरूर करें। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। थैंक यू गाइस।